हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स NIST CSIR NIST यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR NIIST और यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनकी तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी हुआ है। CSIR NIIST ने एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है, नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया है और उसमें जो है नई वैकेंसीज दी हैं। इसके अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशंस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है इसमें सारी डिटेल्स एक बार चेक करते हैं। वैकेंसीज कब से स्टार्ट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 फरवरी से स्टार्ट हैं। 1 फरवरी मॉर्निंग 9 AM 9 से 1 फरवरी से सुबह 9 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की क्लोजिंग डेट की बात करें तो वो 3 मार्च टिल 5:30 PM। लास्ट डेट है वो 3 मार्च है, शाम को 5:30 बजे तक। 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च शाम 5:30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका हार्ड कॉपी का है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 14 मार्च। अब एक बार डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दी गई है। इतना ध्यान रखना, 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आपको अप्लाई करना है और उसके बाद आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है, वो आप 14 मार्च से पहले तक आपको भेजनी होगी। एक बार डिटेल में हम इसमें पढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या कैटेगरी वाइज डिटेल इसमें दी गई है। यहाँ पर है नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोजीशंस इनकी कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद इनका पे लेवल दिया है, उसके बाद एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, उतनी आपकी होनी चाहिए। 3 मार्च 2025, 3 मार्च तक आपकी एज, ये जो मैक्सिमम एज है उतनी होनी चाहिए। तो बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज हैं और आउट ऑफ विच 2 जनरल के लिए है, एक SC कैटेगरी, एक OBC कैटेगरी और एक EWS कैटेगरी के लिए दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की पे लेवल की बात करें, पे लेवल 6 में है, यानी कि बेसिक सैलरी है 35,400 और जो आपको टोटल सैलरी जो दी जाएगी वो मिलेगी 56,916 रुपीज़। यह है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 28 ईयर्स। ये मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया दिया गया 28 ईयर्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन, जो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन की टोटल 3 वैकेंसीज हैं। इसमें से एक हैंडीकैप कोटा के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए पे लेवल 2 में है, यानी कि 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। इन हैंड आपको आएगी 31,824 टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर ओनली 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर योर कैटेगरी। जूनियर स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 में बेसिक सैलरी 25,500
इन हैंड आपकी रहेगी 41,769। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स दी गई है। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल में है ये, और इसके लिए 4 वैकेंसीज हैं, 3 जनरल के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पे लेवल की बात करें, पे लेवल 2 में है 19,900 बेसिक है, इन हैंड आपकी रहेगी 31,824, और इसके लिए मैक्सिमम एज दी गई है वो है 28 ईयर्स दी गई है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ये है F&A सेक्शन के लिए। पहले वाले है जनरल सेक्शन, दूसरा है F&A, और इसमें भी 4 वैकेंसीज है, इसमें से 3 फॉर जनरल एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल सेम है और मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ये है S&P, और इसमें है 2 ही वैकेंसीज, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। पे लेवल 2 में है आपके लिए ये, मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स यहाँ पर दी गई है। लास्ट जो पोस्ट इसमें वो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में एक ही पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है, और ये पे लेवल 6 में है, यानी कि बेसिक सैलरी 35,400, इन हैंड आपकी रहेगी 56,960 रुपीज़। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मैक्सिमम एज हो 30 ईयर्स दी गई है। तो ये है सारी पोस्ट डिटेल्स। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जनरल F&A S&P, एंड लास्ट वन इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये टोटल 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं, और इस हर पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है, पे लेवल दिया है, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है सभी पोस्ट के बारे में। फर्दर ये जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन किस ब्याज पे होगा, जैसे SC/ST को हो गया 5 ईयर्स का, और OBC वगैरह को 3 ईयर्स का, वो भी इसमें दिया जाएगा अलग से। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दी गई है। अब बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स। टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग कैटेगरी के वैकेंसीज हैं, उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। सभी पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक बार हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले है पोस्ट कोड नंबर TA2501, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट 2501। ये एक पोस्ट है जनरल के लिए, मैक्सिमम एज इसमें 28 ईयर्स दी गई है, और इस पोस्ट के लिए आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसीज दी गई, तो पहले जो वैकेंसी दी गई है ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सेकंड वन है जो टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट जो EWS कैटेगरी के लिए है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सेम क्वालिफिकेशन है EWS कैटेगरी के लिए भी। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट SC कैटेगरी, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स दिए गए, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इसमें काउंट किया गया है। और पोस्ट कोड है 2503, इसके लिए क्वालिफिकेशन है BSc केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर BSc केमिस्ट्री मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वन इन टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 2504, 1 वैकेंसी फॉर UR कैटेगरी। इसमें है BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस की इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2504 पोस्ट के लिए। नेक्स्ट वन है टेक्निकल असिस्टेंट 2505, 1 वैकेंसी फॉर OBC कैटेगरी, मैक्सिमम एज फॉर OBC कैटेगरी 31 ईयर्स। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपके पास BSc हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास BSc है तो कोई एक्सपीरियंस इसमें एक साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ओनली। वो सारी है पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन में एक पोस्ट है EWS कैटेगरी की, और EWS के लिए मैक्सिमम एज हो 28 ईयर्स दी गई है। टेक्नीशियन में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें 10th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI ट्रेड इन ड्राफ्टमैन
सिविल ड्राफ्टमैन के पास आपसे ITI होना चाहिए। मेन जो इसमें मांगी गई वो है सिविल ड्राफ्टमैन होना चाहिए, ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से। या फिर आपके पास 2 साल का फुल अप्रेंटिसशिप कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल का, यानी कि मेन इसमें सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन में पोस्ट कोड नंबर 2502, 1 वैकेंसी फॉर जनरल हैंडीकैप कोटा, मैक्सिमम एज 38 ईयर्स, 10th क्लास प्लस ITI इन कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। आपके पास ITI होनी चाहिए COPA ट्रेड में, कोपा ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है 1 वैकेंसी फॉर OBC टेक्नीशियन, और इसमें आपके पास 10th क्लास प्लस ITI होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, केमिकल प्लांट के लिए। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर में एक ही पोस्ट है, मैक्सिमम एज 27 साल 27 ईयर्स। इसमें आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए और इसके बाद जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और 3 ट्रेड है जनरल, F&A, S&P। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए। इसमें जनरल के एज है 28, OBC के लिए एज 31 ईयर्स। इसमें सिंपल 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर जो टाइपिंग स्पीड मांग रखी है वो आपके पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की डिटेल्स आगे दी गई हैं। अगली जो पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट, उसमें भी सेम 12th क्लास मांगी गई है। स्टोर एंड परचेज, वहाँ पर भी 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो 3 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं सभी के लिए 12th क्लास मांगी गई है, प्लस टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। लास्ट वन है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश से, और दूसरा हिंदी या इंग्लिश एक रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में मांगी गई हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो ये है सभी पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ में नहीं मांगा गया। अब इसमें दिया गया सिलेक्शन प्रोसीजर। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते पहले, उसमें स्क्रीनिंग कमेटी होगी, और उस स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, पेपर 1, 2, 3 पेपर्स होंगे। इसके बाद पेपर 2 एंड पेपर 3 उन्हीं के इवैल्यूएट होंगे जिनका पेपर 1 क्वालिफाई होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो पेपर 2 और 3 के बेसिस पर बनाई जाएगी। एग्जाम की बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, OMR बेस एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर का टाइम होगा, ठीक है। और ये है पेपर 1 का क्राइटेरिया। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग। आपको ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो आपको सॉल्व करनी है 50 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका होगा पेपर 2, उसमें 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे GK के, 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 75 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 75 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पेपर 3 जो होगा इसमें साथ के साथ वो होगा कंसर्न सब्जेक्ट का, जो ट्रेड है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, उसका का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एक साथ 3 ही पेपर होंगे। पेपर 1 यानी कि रीजनिंग का आएगा, पहले रीजनिंग में क्वालिफाई होना, फिर जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज वो क्वालिफाई करना, फिर ये कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। और पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि ये दोनों पेपर के स्कोर कार्ड से ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, पहले रीजनिंग का पेपर होगा, फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट का आपका पेपर लिया जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में ये पेपर होगा, पहले एक ही पेपर में तीनों चीज़ दी गई है, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया दिया गया है स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद जिसका एग्जाम क्लियर होगा उसका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स दी जाएंगी और टाइम ड्यूरेशन 70 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद हिंदी का टाइम ड्यूरेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और ये है जिसके पास हैंडीकैप कैंडिडेट उनके लिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किए जाएंगे स्टेनोग्राफी के लिए। ये स्टेनोग्राफी की मिस्टेक्स डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यह जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लैरिकल यानी कि, और इसमें है सबसे सेम होगा। पहला पेपर होगा रीजनिंग का, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पेपर होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का।
इसमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर पेपर थर्ड होगा, वो होगा टाइपिंग स्पीड का। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन के लिए। हिंदी में अगर टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट्स के लिए। यह है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, और ये उसमें फिर मिस्टेक्स का क्राइटेरिया दिया गया है, किस हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। लास्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसमें एक ही पेपर होगा ये, और उसके बाद आपका ये डिटेल किया जाएगा। तो ये है डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर सभी पोस्ट के लिए, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, और SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं अब, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500, SC/ST सभी के लिए 0। फीमेल जो है सभी कैटेगरी की, जनरल की, SC/ST, OBC की, सभी को फीमेल को 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, www.niist.res.in, यहाँ से अप्लाई करना है। इसमें एक चीज़ करनी है, जैसे फॉर्म अप्लाई हो जाए, प्रिंट आउट लेना है, उस पर साइन करना है, और इसको एक एनवलप में डाल के भेज देना है। एनवलप के ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट डिटेल, और ये इस एड्रेस पर भेजना है, द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, CSIR NIST, इंडस्ट्रियल इस्टेट, त्रिवेंद्रपुरम, 695019 केरला, 14 मार्च से पहले। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट बाई पोस्ट इस एड्रेस पर सेंड करना है। ये इसमें सबसे मैंडेटरी पॉइंट दे रखा है। एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद ये आपको इस पर भेजना है, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट आपको सेंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, सपोज आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो 1500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये इसमें ध्यान रखना। ये हेल्पलाइन मेल दे रखी है, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और ये ऑफिशियल साइट की डिटेल्स दे रखे हैं जहाँ से आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। एनेक्चर 1, 2, 3 में सारे परफॉर्मा इसमें दिए गए हैं, जो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन CSIR NIST की तरफ से। अलग अलग कैटेगरीज़ के वैकेंसीज दी गई हैं। 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये वैकेंसीज दी गई है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। इनके टोटल वैकेंसीज, पे लेवल और मैक्सिमम एज यहाँ पर दिया गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च है। और एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको वापस इस एड्रेस पर सेंड करना है, इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये जो एड्रेस दिया गया है इंडस्ट्रियल एरिया त्रिवेंद्रपुरम का, केरला के अंदर, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। बाय पोस्ट आपको इसको भेजना है इस एड्रेस पर। हार्ड कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर सेंड करनी है आपको। 14 मार्च लास्ट डेट है उसके लिए, ठीक है। तो जिस दिन आपका फॉर्म फिलअप हो जाए उसी दिन आपको ये बाय पोस्ट आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, त्रिवेंद्रपुरम वाले पे। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। नई वैकेंसीज दी गई है, लास्ट डेट 3 मार्च है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।